तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसमें बालक शब्द के रूप के बारे में पढ़ना है जो कि ट्रिक के साथ याद भी करना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में पढ़ना है बालक शब्द के रूप के बारे में। बालक शब्द का रूप। दोस्तों, ये पुल्लिंग के लिए आता है। इसमें पुल्लिंग रहेगा। अगर किसी शब्द में जो शब्द पुल्लिंग होंगे उसके लिए बालक शब्द के रूप पर अनुवाद को बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद करने का जो भी है विभक्ति के अनुसार होता है, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दोस्तों, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। जैसे प्रथमा में आता है, प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालको, बालका। द्वितीय में बालकम, बालको, बालकान। तृतीय बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकस्य, बालकयो, बालकानां। बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। दोस्तों, इसमें सबसे पहले याद रखने ये ज़रूरी है कि कारक, फिर विभक्ति और उसके बाद याद करना है चिन्ह। तभी ये किसी भी संस्कृत अनुवाद जो बालक शब्द पर सेट रहेगा तो बना सकते हैं। जैसे इसमें कारक के बारे में बताएं तो कारक के 8 भेद होते हैं। प्रथम होता है कर्ता कारक, द्वितीय कर्म कारक, और ये विभक्ति इसी के अनुसार होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, इसी तरह करके सब रहता है। और इसका चिन्ह भी याद करना ज़रूरी होता है, जो कि बालक शब्द के रूप पर सेट तभी कर सकते हैं जब चिन्ह हमको याद होगा तब, विभक्ति के अनुसार। जैसे कर्ता ने कर्म को, प्रथम में आ जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कोकेलिया पादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अरे, यानी अष्टमी विभक्ति जो होता है संबोधन कारक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग को सबसे पहले याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और याद करने का तरीका बताते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति के लिए विभक्ति को भी याद रखना ज़रूरी है। जैसे प्रथमा में आता है बालकः, बालको, बालका। द्वितीय में बालकम, बालको, बालकान। तृतीय बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। चतुर्थ बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। अष्टमी हे बालक, हे बालको, हे बालका। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। जैसे में दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी पटना है। दोस्तों ध्यान देना है, बिहार जो है पुल्लिंग होगा और इसमें बिहार र में अ है। जब अ रहता है तो बालक शब्द के रूप पर संस्कृत अनुवाद बनाया जाता है। जब चिन्ह आएगा तो जैसे बिहार लिखा हुआ है, बिहार की, का के की, ये संबंध कारक होता है। का के की षष्ठी विभक्ति, यानी षष्ठी मतलब 6, छौवा विभक्ति होता है। तो इसमें बिहार की, तो बालक शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बिहारस्य। बिहार की क्या संस्कृत हो जाएगा बिहारस्य। राजधानी का राजधानीय, पटना का पाटलिपुत्र। और दोस्तों इसमें ता, ती, ते नहीं है तो अस्थि सता संति लगता है, उस रूप पर चलता है। तो इसमें बिहार है एक वचन, यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा अस्थि। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा का है, तालाब में मछलियाँ हैं। तालाब का होता है तडाग और में है तो में का सप्तमी विभक्ति एक वचन। तालाब एक है तो एक वचन, 2 को तालाब होता तो द्विवचन, और बहुत सारे तालाबों में होता तो बहुवचन होता। तो इसमें दिया हुआ है कि तालाब में तो एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है। बालके, तो बालके में इसमें हो जाएगा तडागे। मछलियाँ दोस्तों बहुवचन है, तो बहुवचन है तो मीना मतलब होता है मछली, और पाई कर देंगे तो मीना, विसर्ग दे दिया जाए यानी बहुवचन हो जाएगा तो मीना, और है तो हो जाएगा संति। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ पर बंदर है। पेड़ का होता है वृक्ष, और में और पर रहता है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। पेड़ है तो एक वचन,
तो इसका हो जाएगा वृक्षे। बालके है तो इसका हो जाएगा वृक्षे। बंदर का वानरा, और बंदर है पर बिंदु है तो ये बहुवचन होता है, वानरा हो जाएगा यहाँ पे, और वानरा के साथ साथ जोड़ देंगे संति। नेक्स्ट प्रश्न, राम का भाई श्याम है। राम, राम का हो जाएगा रामस्य। राम का संस्कृत हो जाएगा रामस्य। भाई का होता है भ्राता, श्यामा, और अस्ति जोड़ देंगे तो अस्ति। अगला प्रश्न, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं का होता है अहम, कलम से तो कलम का कलम में लिख लिया जाए, और से है यानी से सठाव के लिए आता है, यानी हाथ से पकड़ के लिखना होता है, तो किसी से जुड़ कर होता है तो तृतीय विभक्ति एक वचन होता है। तो इसमें दिया हुआ है बालकेन, तो इसको लिखेंगे इसीलिए कलमेन। और लिखना का होता है लिख, और ता है तिया रहता है तो तीता अंति पे चलेगा। तीता अंति सीधा था, आमी आव आम सप्तमी है। 7 नंबर पे मैं आता है अहम, तो 7 नंबर वाला इसमें लिख देंगे आमी, तो इसका हो जाएगा लिखामी। अहम कलमेन लिखामी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों आगे, इसको आप लोग बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि बन जाए। दोस्तों अगला वीडियो हमारा रहेगा लता शब्द का रूप, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारे प्रिय चला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल का नाम एनके सर हिंदी वाले में लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।